एक ऐसा हाउस जिसमें जो चीजें अचीव हो जाएंगी वो रिवर्सिबल नहीं होती, आगे बढ़ती। आपकी जो नॉलेज है वो ही आपकी कामयाबियों की वजह बनती चली जाएगी। दीगर प्लैनेट्स अभी सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन ये अकेला ही आपकी नेचर को मैच्योर, प्रोडक्टिव, स्मूथ, ग्रोइंग एंड एस्टैब्लिश करने के लिए काफी होता है। अगर गोल्डन टाइम में बुनियादें रख दी जाएं तो गोल्डन टाइम गुजर जाने के बाद भी ये मुस्बत बेस, ये पावरफुल बुनियाद आपको फायदा देती रहे। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। ये हफ्ता जो आपके सामने जिस हफ्ते के प्लानिटरी एक्शंस, टाइम बिहेवियर्स आपके सामने डिस्कस करूंगा, ये 9 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। अल्लाह ताला की तरफ से इस हफ्ते आपके लिए ज़्यादा राहें, ज़्यादा कामयाबियाँ, ज़्यादा आसाइशें एक्सपेक्टेड हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके 7th एंगल पर है एंड ये एक ऐसी पोजीशन है जिसे आप 12 साल बाद इंजॉय करें। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। जुपिटर 7th एंगल पर गैर मामूली हालात का जिम्मेदार है। पॉजिटिवली रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, नॉलेज डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लेसन्स, बगैर किसी नुकसान के जो हम जिंदगी के सबक सीखते हैं वो ड्यूरिंग द जुपिटर सीजन सीखते हैं। एंड 7th एंगल इज अ पिलर ऑफ योर लाइफ। इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केंद्र हाउस कहते हैं। एक ऐसा हाउस जिसमें जो चीज़ें अचीव हो जाएंगी वो रिवर्सिबल नहीं होती, आगे बढ़ती। अगर आपने इज्जत बनाने की कोशिशें की और इज्जत पा ली तो उम्मीद ये है कि फिर उससे पीछे नहीं आएंगे, फिर आगे ही बढ़ेंगे। इसी तरह रिलेशनशिप अचीवमेंट्स अगर सीजन ऑफ जुपिटर में हो, जैसे जुपिटर 7th एंगल पर हो, ऐसे कम चांसेस होते हैं। जुपिटर अब अगर 2024 में आप 7th एंगल पर देख रहे हैं तो दूसरी दफ़ा 2036 में आप 7th एंगल पर देखेंगे। अब इतने सालों तो इंतज़ार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने इन दिनों लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस ले लिए, ये उनका लकी फैक्टर है कि ड्यूरिंग द जुपिटर सीजन उन्हें एक्स्ट्रा 40% सोल बॉन्डिंग मिलेगी। उनके लक फैक्टर एक दूसरे के लिए मुफीद होंगे। उनका मर्जर एक पॉजिटिव मर्जर साबित होगा। जुपिटर का दूसरा फायदा ये कि क्योंकि आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो इससे शान और शौकत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। आपकी अपीयरेंस पॉजिटिव होगी, शख्सियत अट्रैक्शन वाली होगी। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है वो ही आपकी कामयाबियों की वजह बनती चली जाएगी। दीगर प्लैनेट्स अभी सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन ये अकेला ही आपकी नेचर को मैच्योर, प्रोडक्टिव, स्मूथ, ग्रोइंग एंड एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन दीगर प्लैनेट्स भी आपको फेवर कर रहे हैं। जैसे आपके लिए वीनस इस वक्त 11th एंगल पर है और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मज़े की खबरें सुने। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। जब भी कभी वीनस अच्छा हो, सिर्फ अच्छा, अभी तो बहुत अच्छा है। वीनस लिब्रा एंगल पर अपनी आइडियल पोजीशंस पर होता है और वो इस वक्त लिब्रा एंगल पर। अगर सिर्फ अच्छा हो तो सेहत अच्छी होने लगती है, मूड प्लेजेंट होने लगता है, एंग्जाइटी जाने लगती है, ओवर थिंकिंग का खात्मा होता है, बुरी आदतों पर काबू पाया जा सकता है, जिस्मानी कारकर्दगी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, थकावट कम होती है और बंदा ज़्यादा प्लेजेंटली, दिलचस्पी लेते हुए अपने डेली जो मामलात हैं उन्हें डील करता रहता है, खुशी खुशी। चाहे तालीमी सरगर्मियाँ हों, बिजनेस एक्टिविटीज़ हों, जॉब हो, फैमिली एक्टिविटीज़ हों, बहुत खुशी खुशी। लेकिन अब तो ये बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेहत अच्छी होगी। सेहत बहुत अच्छी होगी और आगे से कई तरह के मुख्तलिफ नेगेटिव हालात के निमटने के लिए भी तैयार हो जाएगी। मतलब यू गेट मोर इम्यूनिटी, मोर पावरफुल ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, ताकि चीज़ें दोबारा अगर कभी ख़राब हों तो आपको गिरते गिरते टाइम लगेगा। इतना अच्छा है इस वक्त वीनस आपके लिए। फिर वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल आल्सो, दैट इज द टीम वर्क एंगल, दैट इज ग्रुप एक्टिविटीज, दैट इज पार्टनरशिप एक्टिविटीज। तो तमाम वो लोग जो किसी भी तरह के पार्टनरशिप इख्तियार करके या 2-4 लोग मिलकर या 20-25 लोग मिलकर काम करना चाहते हैं वो भी कामयाब रहें। ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड साइटेरियंस वो भी बड़ा फ़ायदा उठाएंगे इस वक्त। आखिरी बात, मरकरी और
सूरज इस वक्त आपके 10th एंगल पर है, ये सबसे बड़ी पेशंगोई का सोर्स है इस वक्त सेजिटेरियंस। मरकरी आपके कैरियर का ही रिप्रेजेंटेटिव है एंड कैरियर जिंदगी का 60% होता है। माने या ना माने, बहरहाल बड़ी ज़रूरतें, बड़ी ख्वाहिशें सिर्फ कैरियर के इस्टेब्लिश हो जाने से पूरी हो जाती हैं, बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम ज़िंदगी की ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी होने के लिए काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। जब तक मरकरी आपके 10th एंगल पर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स बनाने चाहिए। जो पाइपलाइन एक्टिविटीज़ हैं जो कभी आपने सोच रखी हैं कि मैं करूंगा, मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है कि उन्हें इन दिनों बेस बनाना शुरू कर दीजिए, इनिशिएटिव ले लीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर गोल्डन टाइम में बुनियादें रख दी जाएं तो गोल्डन टाइम गुजर जाने के बाद भी ये मुस्बत बेस, ये पावरफुल बुनियाद आपको फ़ायदा देती रहेगी। चीज़ें तेज़ी से एग्जीक्यूट होंगी, आसान होंगी, लंबी चलेंगी, बड़ा प्रॉफिट देने की तरफ ले जाएंगी। रबीउल अव्वल का सीज़न, वीनस का पॉजिटिव होना, मरकरी का अपने आइडियल एंगल पर होना, सूरज के साथ होना, जुपिटर का अच्छे एंगल पर होना, ये सब वो इशारे हैं निज़ाम शमसी के कि इनके तवस्सुस से मैं ये कह सकता हूँ कि यू आर इन अ गोल्डन फेज फॉर बिग सक्सेसेस इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ। तालीम, रिलेशंस, कैरियर, ट्रैवलिंग, टीम वर्क, माइंड एबिलिटीज, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। इस वक्त सेजिटेरियंस कंप्लेन नहीं कर सकते कि वो गर्दिश अय्याम में घिरे हुए हैं इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। अगर कोई सेजिटेरियन इस वक्त इस तरह की कंप्लेन में है तो बगैर किसी डायग्नोसिस के ये मेरी प्रिडिक्शन है कि वो वीक सेजिटेरियन है। गोल्डन टाइम में भी उसकी शिकायत का लेवल कम नहीं हो रहा, कंप्लेन लेवल डिक्रीज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि वो कोई सेंसिटिव है, हो सकता है कंप्लेन्स हो बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, बिकॉज ऑफ लॉसेस इन द लाइफ, सम नेगेटिव इवेंट्स ऑफ द लाइफ उसको बेचारे को घेर लिया हो। अगर कोई अपने आप को वीक फील करे तो उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए ताकि वो रिकवरी की तरफ आए। अब इंतज़ार किस बात का, गोल्डन सीजन तो आ चुका। साथ में बीइंग अ साइटेरियन, ब्लू सफ़ायर, रूबी, एमरल्ड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी रेडिएशन बहुत हाई होती है एंड इन रेडिएशंस के इवज़ आपके अंदर एक कैटलिस्ट के तौर पर, एक बूस्टर के तौर पर एनर्जी लेवल डेवलपमेंट्स में जाते हैं जिससे आप सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। अगर आपने एक नेचुरल टाइप का ब्लू सफ़ायर या रूबी या एमरल्ड पहना हुआ है तो उम्मीद ये है कि इसी गोल्डन सीजन में आप रिपेयर हो जाएंगे। अगर नेचुरल नहीं है तो फिर तो आप कितना भी अरसा इंतज़ार करते रहें फिर ठीक नहीं होगा। नेचुरल स्टोन बाइंग के लिए कोशिश किया करें कि अच्छी से अच्छी जगह जाकर स्टोन बाय करें और अच्छे से अच्छा स्टोन बाय करें। एस्ट्रोजेम्स ने भी आपके लिए इस बात के लिए कुछ बेस बनाया है, प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट को हायर करके दुनिया भर से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोन्स थे उनकी कलेक्शन इकट्ठी करके स्टोर क्रिएट कर दिया। बहुत सारे नए स्टोन लिस्ट हो गए हैं स्टोर पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते। अगले हफ्ते को कुछ क्लू देता हूँ। अगले हफ्ते चांद ग्रहण है, अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त आपके 10th एंगल पर है ये अब 11th एंगल पर चला जाएगा, वहाँ इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। उस बिहेवियर से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगले हफ्ते से, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैंने कोशिश की है बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी राय दे दूँ, फिर भी कोई मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। आखिर पर अब मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें साइटेरियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ है। दूसरा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। वैसे आपकी ये सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत से हम 6 लाख सब्सक्राइबर वाला संगे मील क्रॉस कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी पजीराई दी। बाकी अगली मंजिलें भी आपके साथ रहते हुए पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।